हेलो फॉक्स, मैं दिव्यांश डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस 15 के घर में ड्रामा कभी नहीं थमता। रियलिटी शो के मौजूदा सीजन ने झगड़े, ड्रामा और माइंड गेम्स के सभी स्तरों को पार कर लिया है। पिछले हफ्ते बिग बॉस 15 में कैप्टनसी टास्क के दौरान उमर और सिम्बा अलग अलग टीमों में होने के कारण आपस में जूझ रहे थे। दरअसल दोनों में कहासुनी हो गई और उमर ने सिम्बा को गाली देना शुरू कर दिया और यह मामला जल्द ही एक गर्म बहस के रूप में बदल गया। सिम्बा ने उमर को स्विमिंग पूल में धकेल दिया और उमर ने उमर के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उस पर एक टोकरी फेंकी। शो के फॉलोअर्स वीकेंड के वार का एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शो के होस्ट सलमान खान आएंगे और सिम्बा को उसके व्यवहार को लेकर फटकार लगाएंगे, लेकिन उनके निराश होने पर सलमान ने सिम्बा की हरकतों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया और राउंड अप के लिए कम महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात की। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया और शो के होस्ट के रूप में सलमान खान के इस्तीफे की मांग की। एक यूजर ने लिखा कि शर्म की बात है बिग बॉस। कलर्स टीवी ने सिम्बा के हिस्से को चतुराई से म्यूट कर दिया, वहीं सलमान ने उस मामले पर चर्चा तक नहीं की। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि बीइंग सलमान खान का प्रशंसक होने के नाते मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ है कि जिस तरह से #BB15 के निर्माताओं ने एक स्क्रिप्टेड पिच सौंपी जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। सलमान ने सिम्बा से कहा था कि उन्होंने उमर के साथ जो किया वो गलत था। हालांकि उन्होंने कहा कि वो समझ सकते हैं कि सिम्बा की हरकतें उमर के लगातार उकसाने की प्रतिक्रिया थी। सजा के तौर पर सलमान ने कहा कि सिम्बा आने वाले सप्ताह में रेस्ट टू फिनाले के कार्यों में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, लेकिन इस घटना पर सलमान का रुख बहुत सारे नेटिजन्स को पसंद नहीं आया है। अगर आप कलर्स के शो उडारिया के बहुत बड़े फैन हैं तो ये अपडेट्स आपके लिए है। कलर्स टीवी के जाने माने सीरियल उडारिया के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। इन ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से तेजो और फतेह की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अंकित गुप्ता, ईशा मालवीय और प्रियंका चौधरी स्टारर सीरियल उडारिया में अब तक आपने देखा कि फतेह तेजो को तलाक दे देता है। बाद में जैस्मिन तेजो के सामने खुलासा करती है कि क्यों फतेह ने उसे छोड़ दिया। सारा सच जाने के बाद तेजो फतेह का घर छोड़ देती है। तेजो के जाने के बाद फतेह बुरी तरह टूट जाता है। फतेह अपने दिल की बात सबसे छिपाने की कोशिश करता है। इस बीच फतेह समझ जाता है कि वह तेजो को प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ अंगद मान तेजो के करीब आने की कोशिश करता है। ट्रक से उतरते समय तेजो गिर जाती है। इसमें अंगद तेजो की जान बचाता है। बाद में अंगद तेजो को काढ़ा देता है। अंगद और तेजो के साथ देखकर फतेह चिढ़ जाता है। इसी बीच तेजो और फतेह की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। सीरियल उडारिया में आगे आप देखेंगे कि तेजो के जाने के बाद जैस्मिन अपनी और फतेह की शादी का ऐलान कर देगी। जैस्मिन बताएगी कि वो फतेह के साथ 10 दिन में ही शादी कर लेगी। दूसरी तरफ तेजो के पिता सुखबीर को बताएंगे कि वो तेजो की शादी अंगद मान के साथ करवाना चाहते हैं। सुखबीर फतेह और जैस्मिन की शादी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सुखबीर ऐलान करेगा कि तेजो की शादी के बिना वो फतेह और जैस्मिन को एक नहीं होने देगा। ये बात सुनकर तेजो अंगद मान के साथ शादी करने के लिए हामी भर देगी। तेजो के फैसले के बारे में जानकर जैस्मिन के खुशी के मारे झूमने लगेगी। एकता कपूर का सुपरहिट टीवी सीरियल कुंडली भाग्य लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सीरियल कुंडली भाग्य के 2 सितारे एक के बाद एक शादी के बंधन में बनने वाले हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रद्धा आर्य और संजय गगनानी की, जो कि अपने शो में कई बार 7 फेरे ले चुके हैं। इस बार ये दोनों सितारे असल जिंदगी में शादी करने वाले हैं। हालांकि इन दोनों सितारों के पार्टनर्स अलग अलग हैं। ताज़ा मिल रही जानकारी की माने तो श्रद्धा आर्य 16 नवंबर 2021 को दिल्ली में शादी करने जा रही है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि श्रद्धा आर्य की शादी में परिवार के कुछ चंद लोग ही शामिल होने वाले हैं। हालांकि अब तक ये बात साफ नहीं हुई है कि श्रद्धा आर्य की शादी में कुंडली भाग्य की टीम पहुंचेगी या फिर नहीं। अब तक श्रद्धा ने आर्या ने अपनी शादी को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धा आर्या ने साल 2015 में जयंत नाम के एक NRI के साथ सगाई की थी। कुछ समय बाद ही श्रद्धा आर्या की सगाई टूट गई, जिसके बाद श्रद्धा आर्या ने आलम सिंह को डेट किया। नच बलिया 9 में आने के 2 महीने बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। श्रद्धा आर्या के अलावा टीवी एक्टर संजय गगनानी भी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही संजय गगनानी ने खुलासा किया था कि वो अपनी मंगेतर पूनम प्रीते के साथ 7 फेरे लेने वाले हैं। इसी बीच संजय गगनानी की शादी की तारीख भी सामने आ चुकी है। संजय गगनानी और पूनम प्रीत 26 नवंबर को
साथ जीने मरने की कसम खाने वाले हैं। संजय गगनानी और पूनम प्रीत की शादी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। ये दोनों सितारे श्रद्धा आर्य की तरह ही दिल्ली में आकर शादी करने वाले हैं। संजय गगनानी और पूनम प्रीत की शादी की भी सभी रस्में दिल्ली में होगी। संजय गगनानी और पूनम प्रीत ने साल 2018 में सगाई की थी। बिग बॉस 15 के घर में बीती रात टीवी की डेली सोप क्वीन एकता कपूर ने धांसू एंट्री मारी। शो में आती ही एकता कपूर ने सभी घर वालों की अच्छे से क्लास लगाई। इस दौरान एकता कपूर ने शमिता शेट्टी की बोलती ही बंद कर दी। एकता कपूर के आगे घर वाले काफी घबरा गए। इस दौरान एकता कपूर ने बिग बॉस 15 सलमान खान से भी मुलाकात की। सलमान खान से बात करते हुए एकता कपूर ने नागिन 6 को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एकता कपूर ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही नागिन के छठे सीजन के साथ टीवी पर वापसी करने वाली है। एकता कपूर ने खुलासा किया है कि नागिन 6 की एक नागिन की तलाश पूरी हो चुकी है। हालांकि एकता कपूर ने सदाकारा के नाम से पर्दा नहीं हटाया है। एकता कपूर ने सलमान खान को बताया कि सदाकारा का नाम एम से शुरू होता है। यह अदाकारा बिग बॉस के घर का हिस्सा रह चुकी है। इसके अलावा एकता कपूर अपनी दूसरी नागिन की तलाश कर रही है। एकता कपूर जल्द से जल्द अपनी दूसरी नागिन की तलाश खत्म करना चाहती है। एकता कपूर ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि वो बिग बॉस 15 के टाइम स्लॉट से पहले नागिन 6 टेलीकास्ट किया जाएगा। एकता कपूर का बयान सामने आने के बाद से ही नागिन के फैंस के बीच हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया पर हर कोई नागिन 6 की बात कर रहा है। वहीं गौरतलब है कि बीते काफी समय से मेकर्स नागिन 6 की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीते कुछ समय में कई टीवी अदाकारों का नाम नागिन 6 से जोड़ा जा चुका है। इस लिस्ट में रुबीना दिलैक का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब फैंस भी ये बात जानने के लिए बेकरार है कि नागिन 6 में कौन कौन सी हसीनाएं नागिन के रूप में नजर आने वाली है। वैसे आप नागिन 6 को देखने के लिए कितने बेताब हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।